अगर हमारी आदरणीय महामंत्री जी अगर कह दे बंद करने की जरूरत पड़ा, आधा घंटा नहीं लगेगा, रेल हम उसी पे चलते हैं। आज के जो कार्यक्रम, मैं महामंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जो ट्रैकमैन की दर्द को बिल्कुल जिस तरीके से सामने रखने का काम किए, तो शिवपाल मिश्रा जी को हमारा नेशनल रेलवे मजदूर उनकी तरफ से सलाम है। लेकिन मंत्री जी का सभा, मंत्री जी के बाद हमें पता पसंद नहीं आया। हमको ऐसा लगा कि मंत्री जी क्लास लेने को आया। हाँ, क्या पूछना चाहता बताओ। हमारे साथ अभी मुंबई जो एआरएफ का जो वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, उस जोन की जो एफिलिएटेड यूनियन है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, उनके महासचिव जो है वेणु नायर साहब है। वेणु जी, अब आज आपके पीछे देख रहे हैं लाल सैलाब है। देखो कॉमेड, हम लोग तो लाल सलाम के लोग हैं। हाँ। लाल सलाम, क्योंकि लाल सलाम वो निशाना है, कर्मचारियों का निशाना है, बाकी कुछ है ही नहीं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है। हम लाल कपड़ा पहन के निकलते हैं तो रात को घर में वापस आएगा कि नहीं आएगा बोल के नहीं निकलते हैं। हम कर्मचारी को आवाज को पहुंचाने के लिए, यूनियन को, फेडरेशन को ताकतवर बनाने के लिए हर रोज मेहनत करने वालों में है। आज इंजीनियरिंग की कॉन्फ्रेंस है, हमारा जो संज्ञा दिया गया था हमारे आदरणीय महामंत्री जी ने, वो उससे ज्यादा लोगों को हम लोग लेके आने के लिए पूरी कोशिश में थे, लेकिन किसी कारण से हमारे गाड़ी लेट हुए, तो इसलिए लोग सोचता होगा तो मंत्री जी जाने के बाद क्यों आए। ये हमारी मजबूरी थी, अगर नहीं है तो हम लोग ऐसे डिसिप्लिन सोल्जर्स है, खास करके नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, जो मध्य रेल कोंकण रेल के अंदर जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, ये लाल झंडे की यूनियन बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर है, जो फौजी जैसे हम लोग डिसिप्लिन सोल्जर है। तो इसलिए हमने बोला कि सब आए, जो जितने सरकार ने हमको दिए, सरकार मतलब आदरणीय महामंत्री जी शिवपाल मिश्रा जी ने हमको जो संज्ञा दिया था, उससे ज्यादा लोगों को लाके उनको हम लोगों ने खड़े किए हैं। ये हमारा पूरी टीम है, आप देखते हैं सब लाल में पहने हुए। मेरा इसके अंदर मंडल मंत्री जी है, चीफ लोको इंस्पेक्टर है, मेरा मंडल प्रेसिडेंट है, चीफ सीपीएस है, मेरा ऐसे इसमें बहुत सारे लोग है, स्टेशन मैनेजर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब लाल कपड़े में है। मेरे इसमें चीफ पीडब्ल्यूए से लेकर ट्रैकमैन है, जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। हम बड़े गौरव के साथ में कह सकता हूँ, जो युवाओं के साथ में, जो महिलाओं के साथ में, जो 35 साल के अंदर वाला भी ट्रैकमैन हमारे ब्रांच की बहुत सारी ब्रांचों में सजीव है। साथ साथ में हमारे जो चीफ पीडब्ल्यूए को भी हम लोगों ने सजीव बना के रखा। ये जो बंदा आप लोग दिख रहा है, ये ट्रैकमैन है, लेकिन ट्रैकमैन भले ही है, लेकिन मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ, ये हमारा कॉन्फ्रेंस है, तो हाँ, हमारा मंडल के, सोलापुर मंडल के एडीएस है, इनको हमने डेपुटेशन में लिया हुआ है, यूनियन उनको तंगा देके हम लोग चलवाता है। इसके अंदर चीफ कंट्रोलर है, मतलब ट्रैकमैन को लीडरशिप करते हो, उसको लेके आने के लिए अलग अलग भाग के अंदर काम करने वाला डिविजन सेक्रेटरी, डिविजन प्रेसिडेंट इसके अंदर है। हम लोग लाल में है, हम लोगों को कोई बड़ा छोटा दिखना नहीं, सब एक समान है। लेकिन आज के जो कार्यक्रम, मैं महामंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जो ट्रैकमैन की दर्द को बिल्कुल जिस तरीके से सामने रखने का काम किए, तो शिवपाल मिश्रा जी को हमारा नेशनल रेलवे मजदूर उनकी तरफ से सलाम है। लेकिन मंत्री जी का सभा, मंत्री जी के बाद हमें पता पसंद नहीं आया। हमको ऐसा लगा कि मंत्री जी क्लास लेने को आया है ना, ऐसे हमको लगा। मॉडर्नाइजेशन की बात ठीक, आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं कि 1800 मशीन आ गए और 3000 आएगा, तो मतलब आज आने वाले दिनों में कर्मचारियों को काम करना नहीं पड़ेगा, मशीन को काम करना पड़ेगा। ऐसा कहने मतलब है कि एक जमाने में एक मंत्री जी कहता था आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग के अंदर कर्मचारी 20% आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन में हम लोग कर्मचारियों को नेतृत्व करने वाले हैं। बेरोजगारों की संख्या हम नहीं कह रहा, सरकार की आंकड़े के हिसाब से करोड़ों लोग हैं। आज रेल के अंदर 2.5 लाख की वैकेंसी यही मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कहता है, वो भरने की जरूरत है। तब होगी एलडीसी, जीडीसी, तब होगी बाकी कार्यक्रम, क्योंकि 2.5 लाख की वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी की बात कर रहा। हर महीने में मैं आपको कहता हूं, हर मंडल के अंदर करीब 150 लोग सेवानिवृत्त हो रहा है। भर्ती कहां हो रहा है? हर जनरल मैनेजर डीआरएम लिख के भेजता है, हमारा ये डिपार्टमेंट के लिए हमको इतना भर्ती चाहिए, जितना लिख के भेजता है उसकी 20% की भर्ती का अनुमति मिलता है रेल बोर्ड से। चलेंगे कैसे? मैं आपको कहता हूं, ये लाल झंडे की, ये जो भारतीय रेल के कर्मचारी और अपनी जान कुर्बानी करके, जो जिस तरीके से मेहनत करके जो काम कर रहा है, इसलिए गाड़ियां चल रहा है। अगर मंत्री जी भी कल बोलेगा कि नियम से काम करो, नियम से काम करेगा तो भारतीय रेल की गाड़ी ठप हो जाएगा, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा। मैं आपको चैलेंज करके मैं कहता हूं। इसलिए हम लोग जहां ताकत है वहां है, हम तो हमेशा हर जगह में इसलिए लोगों को लेके एक साथ में खड़े रहता है। अगर हमारी आदरणीय महामंत्री जी अगर कह दे बंद करने की जरूरत पड़ा, आधा घंटा नहीं लगेगा, रेल हम रखता है, हम उसी पे चलते हैं। आज का कार्यक्रम
जहां तक हमारे फेडरेशन के सवाल है, हमारा महामंत्री जी के सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किए हैं। अपना जो ट्रैकमैन की दर्द को जिस तरीके से, जिस भावनाओं के साथ में, जिस आवाज के साथ में, मंत्री जी ने कहा भी, आपने कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे उन्होंने कहा कठिन शब्द होगा ना, जो ट्रैकमैन जिस तरीके से काम करेगा उसके शब्द तो कठिन ही होगा और कठिन ही होना चाहिए, और वो उन्होंने उनके सामने रखने का काम किया, उनको सलाम है, सवाल नहीं। बाकी मंत्री जी को हम कराएंगे, हमारे पास ताकत है, हम तो कोई सवाल ही नहीं है। लाल सलाम सर। तो वेणु नायर जी ने खुद ही सब कुछ बता दिया, मेरा सवाल नहीं। आजा, इनको पूछने का सवाल ही नहीं। उन्होंने, इनका जोश इन लोगों का इतना हाई है कि आप देख ही लिए होंगे। मंत्री जी अगर हम पूछते कि आखिर आप मुंबई, कोंकण और सेंट्रल इतनी दूर से आए हैं दिल्ली ट्रैकमैन को लेकर, तो आखिर क्या था, लेकिन उन्होंने सब जवाब दे ही दिया और आपने सुन ही लिया। तो चलिए किन्हीं और से भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आएगा तो हम आगे लेंगे ना। उनको आज लाल पहनना चाहिए, थोड़ा कम। ये भाई साहब के लिए आइए ना। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।